नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज पे हमें क्या क्या करना चाहिए? हरियाली तीज का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? और आगे भी आप जानेंगे कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो हरियाली तीज वाले दिन क्या कार्य अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस तीज पे कुछ न कुछ विशेष अवश्य कीजिएगा ताकि माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत विशेष महत्व रहता है। सन 2026 में हरियाली तीज प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त को शाम को 6:45 बजे और इसका समापन हो रहा है 15 अगस्त को शाम को 5:30 बजे। उदया तिथि 15 अगस्त को पड़ रही है तृतीया तिथि, इसलिए 15 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है, पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब जो है सती जी का दोबारा जन्म मां पार्वती के रूप में, तो भोलेनाथ ने उनसे विवाह करने के लिए पहले हामी नहीं भरी। तो पार्वती जी ने बहुत बहुत ही घोर तप किया, बहुत घोर तप किया। फिर उनके तप से प्रसन्न होकर के महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने ये तप क्यों किया। तब माँ पार्वती ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे पति के रूप में मिले, पत्नी के रूप में आप मेरा वरण करें। जिस दिन माँ भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दर्शन दिए थे और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, वो थी सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया। इसी को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। सुहागिनों के लिए और कुंवारी कन्या जो मनचाहा वर पाती हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही विशेष होता है। प्रत्येक सुहागिन को इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। वैसे तो आजकल श्रृंगार करने का फैशन ही नहीं है, लोग श्रृंगार करना नहीं पसंद करते और खासतौर से मांग भरना तो ऐसा उनको लगता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा सत्युग में पहुंच गए हैं और ये उनको सूट नहीं कर रहा। लेकिन मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी सुहागिन स्त्रियों से कि कम से कम तीज त्योहार आप 16 श्रृंगार किया करें और विशेषकर कुछ जो पर्व होते हैं जो कि सुहाग से संबंधित होते हैं उस दिन तो अवश्य ही किया करें। तो हरियाली तीज के दिन यानी कि 15 अगस्त को सन 2026 में आप 16 श्रृंगार करने का प्रयास करें, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। अब इस दिन आपको एक कार्य और करना चाहिए, वो ये कि इस दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए, हर सुहागिन को करना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं और उनके सुहाग की तरक्की होती है, मान सम्मान यश मिलता है, घर में बहुत अच्छा वातावरण होता है। इसलिए इस दिन आपको 16 श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जो कुंवारी स्त्रियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं और वो चाहती हैं कि उनको उनका मनचाहा वर मिले, अच्छा वर मिले कोई भी, तो वो क्या कर सकती हैं, इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ की जो मंदिर में प्रतिमा रखी हो उसको कलावे से 7 बार लपेट करके गांठ लगा दें। ये कार्य करने से उनको बहुत अच्छा वर मिलेगा। एक कार्य और है जो कि हर गृहिणी को इस दिन अवश्य करना चाहिए। पुराने ज़माने में ये कार्य बहुत होता था, लेकिन अब लोगों के जो अच्छे घर हो गए तो लोग जो है उसमें थाप लगाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है उनका घर जो है खराब हो जाएगा अगर उन्होंने थाप लगा दी, जबकि ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो
तो आप बाकी दिन करें या ना करें, किसी उसमें करें या ना करें, लेकिन इस दिन हरियाली तीज वाले दिन आप क्या करें कि एक प्लेट में हल्दी लें, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल जो भी डालना चाहें डाल दें। अब अपने दोनों हाथ की थाप अपने प्रवेश द्वार पे बाहर की तरफ से लगाएं। अब बहुत से लोग बाहर की तरफ से नहीं लगा पाते हैं, कुछ रीज़न होता है, किसी के यहाँ जगह नहीं होती है या कोई लगा नहीं सकता, कुछ बाउंडेशंस होती हैं। तो आप ये कार्य घर के अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर अंदर से आप थाप लगाएं, दोनों हाथ की थाप। अगर साइड में जगह नहीं है तो गेट के ऊपर लगाएं। जानते पहले के ज़माने में हाथ की थाप, जो भी घर की लक्ष्मी होती थी उसकी हाथ की थाप प्रवेश द्वार में होती थी, और जितनी आप समझिए कि उस समय मान सम्मान सब कुछ था और घर में बरकत हुआ करती थी। आजकल लोग पास पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। तो घर में लगी गृह लक्ष्मी की थाप आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है, इसलिए प्रयास कीजिए कि आपके घर में जो है वही लगी हो। अब जो है और आपको क्या कार्य करना चाहिए, एक तो आपने 16 श्रृंगार का काम कर दिया, एक आपने जो है थाप का काम कर दिया, और जो लोग मनचाहा वर चाहते हैं वो उन्होंने कलावा लपेट दिया। अब आपने माँ पार्वती को प्रसन्न करने का तो सारा कार्य कर लिया, पर भोलेनाथ को प्रसन्न तो किया नहीं। अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भी तो आपको कुछ कार्य करने चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको भोलेनाथ को या तो चावल की खीर या तो मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अब इस चीज में एक सावधानी है, कभी भी ये भोग मंदिर में ले जाके शिवलिंग के ऊपर ना लगाएं, फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अपने घर में जहां आपने जो है शिव परिवार की फोटो लगा रखी है वहां पर इस भोग को लगाएं, उसके बाद आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत से लोग एक कार्य और करते हैं जो मैंने एक पहले भी वीडियो में बनाया है कि महावर लगाने का सही तरीका क्या होता है। महावर वो लोग लगाते हैं, दिशा का ध्यान नहीं देते, हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके महावर लगाना चाहिए, और पैरों के नीचे कुछ नहीं रखते। पैरों के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई आसन रखिए, पेपर रखिए, कुछ भी रखिए, पर पैरों के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आपको महावर लगाना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो उसको पूरा भी देख सकते हैं, नहीं तो कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा राइट पैर से प्रारंभ करना चाहिए, लेफ्ट पैर में पहले महावर नहीं लगाई जाती है, पहले राइट पैर में लगाई जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, महावर लगा लेते हैं, लगाने के बाद जो है तुरंत जा करके हाथ पैर धो लिए, नहीं करना चाहिए, नेवर, बहुत अशुभ माना जाता है। आपको महावर लगाने के बाद नहीं पैर धोना है, हाथ नहीं धोना है। अच्छा, खाली अकेले एक जने को महावर नहीं लगानी चाहिए, प्रयास करिए कोई नहीं है तो अपने घर में एक लड़की हो, आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी के भी हाथ पैर में एक बिंदी अवश्य लगा दें। इकलौते व्यक्ति को महावर नहीं लगाना चाहिए, किसी न किसी को, कोई नहीं तो अपने पति के पैर में ही लगा दें, लेकिन लगा दें। अकेले खुद को महावर लगा करके डिब्बी नहीं बंद करिए, और उस निकली हुई महावर को दोबारा से उसके अंदर डिब्बी में कभी नहीं डालना चाहिए, वो महावर जूठी हो जाती है। और महावर लगाते समय माँ पार्वती का ध्यान दीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए या उमा महेश्वराय नमः का जाप करते हुए करिए। कोई गलत भावना, कोई गलत विचार लेकर के श्रृंगार कभी ना करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।